फिर साहब आज हम ज्योतिष के माध्यम से देखेंगे कि क्या यूक्रेन पर परमाणु हमला करेंगे पुतिन, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है और ये बहुत अपने शीर्ष स्तर पे पहुंच चुका है और इसमें एटम बम की प्रयोग की भी संभावना दिखाई दे रही है। अभी हमने देखा था कि मंगल जो है कल 26 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ पे शनि पहले से ही बैठे हुए थे और बुध भी बैठा हुआ था और उस पे राहु की भी दृष्टि है, तो ये तो वैसे भी अंगारक योग बनाए गए हैं। और आज जो स्थिति है वो है कि 5 प्लैनेट्स जो है मकर राशि में पहुंच चुके हैं। अभी जो शनि है वो मंगल और सूर्य के बीच में है, सूर्य उससे द्वितीय भाव में है और शनि मंगल की युति पे राहु का प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने बताया था जब भी शनि मंगल राहु इन तीनों की युति होती है, इन तीनों का संबंध बनता है, तो कोई ना कोई अप्राकृतिक घटना होती है। ये पहले भी ऐसा हो चुका है, 1962 में भी हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंगल क्या है? मंगल एक क्रूर ग्रह है, देवताओं के सेनापति हैं और मंगल जो है एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है, आपका रक्त है। मंगल जो है आपका गुस्सा भी है। और जब मंगल पीड़ित होता है या मंगल का प्रभाव, क्योंकि यहाँ पे मंगल उच्च राशि में आ जाता है और राहु का प्रभाव जो है यहाँ पे मंगल के कारकत्व में वृद्धि कर देता है, विस्तार कर देता है, यानी कि गुस्सा बढ़ा देगा, आपके रक्त में उबाल आएगा, थोड़े से विवाद की स्थिति पैदा होगी, तनाव का माहौल जन्म ले लेगा। थोड़ा सा भी गुस्सा होता है तो उसमें तनाव की स्थिति बन जाती है। मंगल जब उच्च राशि में होते हैं तो ये भी हम जानते हैं कि मंगल बहुत बली हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अभी मंगल ने जस्ट एंटर किया है मकर राशि में। हम देख रहे हैं उनके एंटर करते ही जो यूक्रेन रशिया वार है उसमें भी तेजी आ गई है, हमलों में तेजी आ गई है रूस के द्वारा। जब मंगल अपनी उच्च राशि में आता है और उस पर राहु का प्रभाव होता है तो एक अंगारक योग बनता है और मंगल से दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति है। ये भी जो है मंगल के जो गुस्से को है, अग्नि को है, वो बढ़ा रहा है। तो जब क्या होता है, गुस्सा बढ़ेगा तो क्या होगा? गुस्सा बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो क्या होता है? उन इच्छाओं का विध्वंसक रूप देखने को मिलता है। युद्ध के हालात, युद्ध जैसी घटनाएं, बम, युद्ध में बम आदि का प्रयोग, घटनाएं, बम विस्फोट होना, भूकंप आना, क्योंकि धरती की राशि है मकर राशि, धरती तत्व है, इसमें पृथ्वी तत्व है। तो जब धरती पे इतना ज़्यादा अग्नि भर जाएगी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा भर जाएगी, तो क्या होगा? धरती फटेगी, बम विस्फोट होगा, बम विस्फोट जैसी स्थितियां बनेंगी, ज्वालामुखी फटने जैसी स्थितियां बनेंगी। और उस स्थिति में हम परमाणु बम के प्रयोग को भी नकार नहीं सकते हैं। मंगल जो है आपकी स्फूर्ति है, ऊर्जा है, रक्त है, अग्नि है। आपके अंदर जो अग्नि है, ज्वाला है, जो ये जो रियल एस्टेट होता है, ये भी जो है मंगल है, इसका संबंध भी मंगल से होता है। मंगल क्योंकि सेनापति हैं तो युद्ध से भी इनका संबंध बनता है। और ये जो शनि का मकर राशि में स्थिति जो है, शनि को हमारे वैदिक ग्रंथों में शिव से भी जोड़ा गया है और शिव जब मकर राशि में होते हैं तो ये इनकी बहुत ही प्रिय राशि है। लेकिन यहाँ पे मंगल और राहु का जब प्रभाव आ जाता है तो यहाँ पे शिव जी का उग्र रूप देखने को मिलता है, महाकाल रूप देखने को मिलता है। और शिव जी के ऊपर जब दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, अग्नि तत्व का प्रभाव पड़ता है, तो नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ चारों तरफ व्याप्त हो जाती है, तो शिव जी अपने तांडव रूप में आ जाते हैं। और जब हम तांडव जानते हैं कि शिव जी जब तांडव रूप में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होता है, संहार ही होता है। ज्वालामुखी का फटना, पृथ्वी का फटना, परमाणु बम का प्रयोग, ये सब आम बातें हो जाती हैं। राहु क्या है? राहु भी देख लेते हैं। राहु हम जानते हैं कि राहु जो है एक क्रूअल प्लानिट है, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का प्लानिट है। ये इच्छाओं को जन्म देता है, इच्छाओं को बढ़ाता है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उनको पूरा करने के लिए कोई भी स्तर तक जाने को तैयार होता है। राहु का अपना तो कोई वजूद होता नहीं, क्योंकि ये शैडो प्लानिट है। तो जहाँ बैठता है, जिसमें प्रभाव डालता है, उसमें उसको अपने गुण प्रदान कर देता है।
तो यहाँ पे जैसे कि इनका इस राहु का नवी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे शनि है, मंगल है, ये दोनों शत्रु हैं आपस में। तो इन दोनों को राहु क्या होता है, सर होता है, दिमाग होता है, इन दोनों के दिमाग पे प्रभाव डालेगा ताकि ये जो है कुछ गलत करने के लिए प्रभावित हो। राहु जो होता है बहुत चालाक धोखेबाज भी होता है, और राहु जो जो है राजनीति में सफलता के लिए राहु का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। राहु जो है कुछ भी गलत करने के लिए प्रेरित करता है। जब राहु का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा तो ये मंगल को उकसाएगा, कुछ गलत करने के लिए करेगा, उसकी उसकी जो एनर्जी है उसको कई गुना बढ़ा देगा। और जब राहु का प्रभाव इस पे पड़ता है, शनि पे मंगल की युति पे पड़ता है, इन दोनों पे पड़ता है, और जब सूर्य भी पास में ही होता है, तो यहाँ पे अग्नि तत्व बढ़ जाता है और इस स्थिति में परमाणु बम का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, तब भी देखिए मैंने देखा था कि यहाँ पे जो है जो जब शनि जो है मिथुन राशि में था, और उसके साथ में जो है शुक्र और चंद्र भी थे, और राहु भी था, और जो शनि और राहु है वो मंगल और सूर्य के बीच में आ गए थे, और यहाँ पे जो है परमाणु बम गिर गया। मंगल और यानी कि जब मैंने आपको पता होगा कि जब भी कोई ग्रह 3 भाव में लगातार होते हैं तो वो भी एक युति के समान होते हैं, और यहाँ पे जब शनि मंगल और सूर्य 3 भावों में लगातार थे, तो ये भी एक युति के समान हो गए, और यहाँ पे शनि राहु जो है मंगल और सूर्य के बीच में आ गए थे, और यहाँ भी कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ पे शनि जो है मंगल और सूर्य के बीच में है, और राहु का यहाँ पे दृष्टि पड़ गई है। तो यहाँ पे जो है इस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं कि युद्ध की स्थिति तो बनी गई है, युद्ध तो हो ही रहा है, उसके साथ ही अगर इसमें परमाणु बम का प्रयोग किया जाता तो ये बहुत ही खतरनाक होगा सभी के लिए, सभी जनमानस के लिए। इस समय क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि पे इतनी ज़्यादा अग्नि पैदा हो गई है, तो उसके लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए। हाँ, पहले तो भारत में सभी घरों में सुबह सुबह शांति मंत्रों का जाप होता था, हवन होता था, उससे प्रकृति शांत रहती थी, उससे इतनी ज़्यादा धरती पे उग्रता नहीं पैदा हो पाती थी, और इतनी ज़्यादा अराजकता का वातावरण भी नहीं था। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है, तो हमें वो सब फिर से शुरू करना पड़ेगा, अपने वेदों की ओर लौटना होगा, अपने वैदिक मंत्रों का जाप करना होगा, हवन करना होगा, शांति मंत्रों का पाठ करना होगा, ताकि पृथ्वी में जितनी अराजकता और जितना अग्नि की अधिकता हो गई है उसको शांत किया जा सके। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये स्थिति बन रही है, अभी पंचग्रहों के युति बनी है, अभी स्टार्ट हुआ है पंचग्रह की युति। मंगल ने अभी मकर राशि में प्रवेश ही किया है, अपनी उच्च राशि में प्रवेश ही किया है। लेकिन जैसे जैसे मंगल की डिग्री शनि के आसपास, यानी कि 4-5 डिग्री के आसपास जब इनमें गैप रहेगा, तब स्थिति ज़्यादा खराब होने की संभावना बनती है। यहाँ पे जब मंगल 19-20 डिग्री में आता है, तो मुझे लगता है तब ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और किसी बड़ा भूकंप, ज्वालामुखी फटना, कोई बड़ा बम, परमाणु बम जैसा कुछ ऐसा प्रयोग किया जा सकता है। तो हमें इस सब के लिए अभी प्रयास करना होगा, तुरंत प्रयास करना होगा, ताकि ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सभी के लिए नुकसानदेह रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।